नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी खबरों का। आज मैं अपने वीडियो में चर्चा करूंगा राज ठाकरे जी के बारे में, क्योंकि राज ठाकरे को लेकर काफ़ी चर्चाएं फिलहाल एक दो दिन में हुई है। जैसे कि शिंदे साहब के मिलने के लिए जो है राज ठाकरे उनके निवास पर पहुंचे थे और काफ़ी राजनीतिक चर्चाएं भी हुई है। खासकर जो चुनाव है विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र की, उसको लेकर जो है मामला इस समय गर्म है महाराष्ट्र में। तो क्या है राज ठाकरे की इसमें मनस्थिति और क्या अकेले जो चुनाव लड़ने की उन्होंने तैयारी की है किस तरह की है, क्या हो सकता है, इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ में थत्ते साहब भी हैं और नेने साहब भी हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि राज ठाकरे कितना इफेक्टिव होंगे इस चुनाव में। सर, आपसे पहला सवाल पूछूंगा कि कितने इफेक्टिव करेंगे और किसको किसको इफेक्ट करेंगे। ये इफेक्ट मतलब किसको फायदा करेंगे, किसको नुकसान करेंगे, ये जानना चाहूंगा। या खुद के लिए कितना फायदा उठा सकते हैं इसमें, उसका क्या लगता है? क्योंकि इस समय महायुति और महाआघाड़ी दोनों जो है ऐसे ऐसे चल रही है। कभी सर्वे इधर, कभी इधर, कभी इधर। दोनों जो है हारने को तैयार नहीं, दोनों जीतने को भी तैयार नहीं है। मैं आपके बोलने से थोड़ा सहमत नहीं हूँ जी। अभी जो परिस्थिति है महाराष्ट्र की जो अब हमें दिखती है जी, तो आप जो बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे नहीं है। अभी परिस्थिति जो है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ ही इशारा कर रही है। हर सर्वे सर्वे पर अगर सर्वे पर ही 100% भरोसा कैसे करेंगे सर? लोकसभा में जो सर्वे था पूरा फेल गया है, इसलिए सर्वे पर ही भरोसा करके हम वीडियो बनाएंगे। मैं आपको एक इसमें यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये फैशन है जी कि जो पार्टी के बाजू में से सर्वे दिखता है वो पार्टी सर्वे सही है बोलती है जी, और जो पार्टी के विरुद्ध सर्वे दिखता है वो पार्टी बोलती है कि सर्वे फेल गया है। या सर्वे का मतलब तो मैं तो कोई पार्टी सुनिए नहीं, मैं इन जनरल सबका बोल रहा हूँ। यही मानसिकता जो पार्टियों से आती है बाहर, वही लोग दोहराते अपने मुंह से। 4 जून को चुनाव के नतीजे आए जी। 2 जून को या 1 जून को शाम को एग्जिट पोल आ गए। सारे एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वापस बहुमत से आ रही है। 350 कम से कम जो भी आती है, पर वापस बहुमत से खुद के बलबूते पे और अच्छे खासे बहुमत से आ रही है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी स्वयं, उसके कार्यकर्ता, उससे जुड़े हुए पत्रकार और उससे जुड़े हुए उनके फेवर में रहने वाले नागरिक जी, सारे लोग 3 दिन तक वाह कर रहे थे। हर एग्जिट पोल का, हर सर्वे का सेलिब्रेशन कर रहे थे अपना। सेलिब्रेशन कर रहे थे, नहीं वाह कर रहे थे कि क्या सर्वे किया है। मतलब मुझे प्रदीप भंडारी है और दूसरा ये इंडिया टुडे का जो थे एक्सिस, उन दोनों को तो मतलब उनके सत्कार करने बाकी रखे थे। पेड़े खिलाए उनको, ये वक्त सब। और वो भी ऐसे घूम रहे थे कि हमने तीर मार के आए कहीं जाके, रिजल्ट ही आ गया, रिजल्ट लेके आए और हमारी वजह से ही आप जीत रहे हो। जब 4 तारीख आ गया और शाम 4 तारीख की जब शाम आ गई, दोपहर तक, हाँ दोपहर शाम तक, मतलब जब पूरा पिक्चर क्लियर हो गया कि 240 के आगे संभव ही नहीं बढ़ने का, तब मातम होता है घर पे, वैसे सबके चेहरे हो गए थे। इसीलिए मैं बोला हूं सर, सर्वे पे कैसे ध्यान रखें। नहीं तो देखिए, पक्ष की तरफ था इसलिए। नहीं, ये कैसे है, ये पहला सर्वे था जो उल्टा सुल्टा हो गया जी यहाँ पे। वैसा ही अमेरिका में एक बार हुआ था जब ट्रम्प जीता हिलरी क्लिंटन के खिलाफ। तब तक सारे सर्वे दिखा रहे थे हिलरी क्लिंटन जीतेगी, ट्रम्प जीत गया। एक्सेप्शन प्रूव द रूल बोलते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन होता है जिसकी वजह से बाकी हर सर्वे को तुम कंडेम करोगे, ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे सच्ची में होता तो कोई पार्टियां खुद सर्वे करवाती भी नहीं। हम लोग सर्वे करते हैं, वो कोई ना कोई पार्टी बताती है इसलिए करते हैं। और पार्टियां क्यों बताती है? तो वो लोगों को मन में क्या है वो जांचना चाहती है। तो जो मैं कहता हूं, हमेशा हम लोग सर्वे जो करते हैं, मैं सबको बोलता हूं, कल भी मैंने आह्वान किया आपके वीडियो पे कि आप ये इंडिकेशन है, यही उतना ही देखिए इसको कि वी आर गिविंग यू इंडिकेशन, वी आर गिविंग यू फीडबैक थ्रू दिस सर्वे के अभी जो परिस्थिति है वो क्या है। अभी उसमें से अच्छा रास्ता कैसे निकालना है या बुरा रास्ता कैसे निकालना वो हम नहीं बता रहे, वो आपको निकालना है। हम सिर्फ आपको पका के दे रहे हैं कि भैया ये खाना ऐसा है, आपको मतलब डायबिटीज है तो मत खाओ। ऐसे तो अभी हम आते हैं मूल प्रश्न पे। राज ठाकरे का इफेक्ट क्या होगा ये चुनाव के बाद में ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से काफी चुनाव बीच के राज ठाकरे लड़े ही नहीं है, मन से लड़े ही नहीं है। तो
जो हम लोग भी सर्वे करते हैं तो लोग बोलते हैं कि अरे मनसे के इतने परसेंट वोट थे, तूने काउंट किए क्या? मैं बोलता मैं मनसे के कितने वोट थे देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि है किधर मनसे के वोट? अगर 4-5 चुनाव में, गत 4-5 चुनाव में मनसे अगर पिक्चर में ही नहीं है, तो मैं कैसे मानूं कि वो वोट मनसे के अभी उसके पास है? काफी वोट शिफ्ट हुए होंगे। अच्छा, उसके बाद में जैसे कहते हैं कि बहुत सारा पानी बह गया है ब्रिज के नीचे से, शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, इसके 2 टुकड़े हो गए, तो वैसे मनसे भी इलेक्शन नहीं लड़ रही है जी, तो उसका जो वोटर है वो तो घर पे बैठेगा नहीं, वो जाके कहीं डाइवर्ट हो जाएगा। हाँ, वो किसी की पार्टी के खिलाफ। तो इसलिए राज ठाकरे का इफेक्ट होगा तो कितना होगा, या तो बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, ये इलेक्शन के बाद में ही अपने को मालूम पड़ेगा, ऐसे मुझे लगता है अभी। सर आपसे मैं पूछना चाहूँगा। मुझे लगता है कि उनको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है अगर वो राज ठाकरे को सीएम का दावेदार करके घोषित कर दे, तो उनके लिए वोट पड़ सकते हैं उनको। तो कौन सीएम का दावेदार कौन घोषित करेगा? वो तो खुद ही पार्टी अध्यक्ष है। करना है, हाँ उनको ही करना है, मनसे की कार्यकारिणी ठहराव करेगी। सीधी सी बात है सर, मनसे का अगर कुछ भी की रोल अगर होता है, अगर उनके थ्रू सरकार बनती है, तो राज जी तो खुद ही सीएम बनेंगे। वो तो कई बार बोल भी चुके हैं ना। मगर उनका कैंडिडेचर अनाउंस करने से लोगों में क्रेज है ना उनकी, जी। तो उसका असर उनको। तो क्या लगता है, अनाउंसमेंट हो सकता है ऐसा कुछ, या कोई करवा सकता है कि भाई तुम अनाउंस कर दो? करना चाहिए, नहीं तो क्या कोई वोट देगा नहीं उनको जी। सिर्फ राज ठाकरे को सीएम बनाने का एक ही मुद्दा है जिसके ऊपर वोट पड़ेंगे, बाकी इस मनसे के पास खास कुछ नहीं है। और राज ठाकरे की चीफ मिनिस्टरशिप, इसके ऊपर वोट मिलेंगे वो। 250 जगह वो राज ठाकरे ही खड़े रहेंगे, कौन खड़ा है वो देखेंगे नहीं लोग। जैसे हमने मोदी को वोट दिया, हमने कहा लोकल लीडर को वोट दिया, ऐसा होना चाहिए उनके फायदे के लिए। तो क्या लगता है, इनको कोई स्पॉन्सर करेगा कि ये खुद किसी के इशारे पे चलेंगे, या कुछ अपनी स्थिति अलग बनाएंगे? क्योंकि अभी लोकसभा में जैसे जैसे कहा कि उन्होंने कि हम मोदी जी को लिए ही खाली सपोर्ट कर रहे हैं, अब उससे तो वो बाहर हो गए हैं, अब वो सब कहानी खत्म हो चुकी है। खाली मोदी जी को सपोर्ट दिए थे विधानसभा में, कोई समझ नहीं, मैं बोला भी नहीं था जी। आपको क्या? राज ठाकरे जी ने खुद कहा है कि मैं अभी युति से बाहर हूँ, तो बाहर है क्योंकि मनसे में प्रॉब्लम। बाहर का मतलब युति के खिलाफ है, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। अगर युति के खिलाफ लड़ना है तो आप खिलाफ ही हो गए उसके। हाँ, तो और सरकार पर टीका भी करेंगे। सरकार के ऊपर टीका करेंगे। और राज ठाकरे एक ऐसे नेता है जो बाजू से भी बोल सकते हैं और तो इस बार किसका टीका भी करेंगे, और दोनों अच्छी तरह से कर सकते हैं। टीका सरकार की करेंगे जो सरकार पक्ष में है, या विपक्ष में? क्योंकि विपक्ष के भी ऊपर भी काफी उन्होंने टीका किया। मैंने जो राज ठाकरे का खारेगांव में जो अपने यहाँ थाना में भाषण हुआ था, तो वो एक्चुअली वो तो लोकसभा के लिए था ना। नहीं, तो वो भाषण आए थे करने के लिए श्रीकांत शिंदे और नरेश मस्के के लिए, पक्ष में, उनके पक्ष में उनका सपोर्ट करने के लिए। मैंने जब भाषण सुना तो मुझे लगा कि वो इनके खिलाफ ही बोल रहे हैं जो भी भाषण कर रहे हैं वो। मतलब उन आखिर में जब वो साथ में जाके वो जो विक्ट्री की साइन करते हैं, तो एक बाजू से श्रीकांत शिंदे ऐसे कर रहे, दूसरी बाजू से नरेश मस्के ऐसे कर रहे, राज ठाकरे ऐसे ही खड़े थे बीच में। मतलब उस वक्त भी अगर आप बिटवीन द लाइंस पढ़ना जो बोलते हो, तो पूरे मन से या दिल से वो सपोर्ट था कि नहीं मुझे पता नहीं, मतलब मेरे को लगा कि था ही नहीं मतलब उसमें। सर एक सवाल और ये कि अभी कल जो है शिंदे साहब के यहाँ जो है राज जी गए थे वर्षा बंगलो में भेंट के लिए, तो क्या चर्चा जो चल रही है अंदर की, क्या लगता है आपको, वो क्या चर्चा रही है? मैंने उनके पीए से बात की जी, आप जानते हो उसको। उसने बोला 15 लोग आए थे उनके साथ, और आखिर तक 15 लोग ही साथ में थे, अंत तक उनके साथ ही बाहर निकले। सर उसमें क्या पर्सनल चर्चा होगी? पॉलिटिकल चर्चा कैसे करेंगे? वो करनी भी है तो चुप के मिलेंगे। इतने 15 लोगों के साथ, और उसमें सर ये छोटे कार्यकर्ता रहते हैं ना, उनको बहुत ये लगता है बाहर जाके अपना शानपना दिखाने का। फिर वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा स्टेटमेंट दे देते हैं कि एकनाथ जी ने ये बोला वो बोला, चला जाऊया आपण बरोबर आहोत, आपण आम्ही आहोत तुमच्या बरोबर, तो उसका अर्थ लगा देंगे युति हो गई। ऐसा नहीं होता है सर, सब 15 लोगों के सामने बात नहीं होती है कभी, ऐसे एकांत में होती है, अकेले में होती है। तो कल तो 15 लोग लेके गए थे ये साथ में, उसको कोई मतलब नहीं है। वो अभी हम मैं भी चैनल चलाता तो ये बोलता था कि इसके पीछे राजनीति है। तो कुल मिला क्या कहेंगे कि राज जी का क्या स्थिति परिस्थिति रह सकती है सर? वो महायुति को ज्यादा डैमेज करेंगे, अच्छा ऐसा मुझे लगता है। जबकि संजय को लगता है कि राउत को कि वो महाआघाड़ी को, क्योंकि उसने राज ठाकरे के खिलाफ 2-3 स्टेटमेंट दिए हैं। मैंने उसे कांटेक्ट किया, मैं बोला तुम खुश होना चाहिए
क्योंकि राज ठाकरे 2009 में शिवसेना और ये साथ में थे, तब भी कांग्रेस वालों को जिताया है। इस बार भी उनका फायदा महाआघाड़ी को होगा। तुम क्यों बोल रहे हो अपशकुन कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो गलत है, तुम्हारे फायदे क्या चीज है? बोले हाँ ऐसा लगता है, मगर वो दुधारी शस्त्र है, उनके लिए भी घातक हो सकता है, कभी हमारे लिए भी हो सकता है। अभी कैसा मैसेज जाता है उसके ऊपर अवलंबन है। तो मगर महायुति के खिलाफ इसका असर रहेगा। मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ इसमें राज ठाकरे को लोग ज़्यादा सीरियसली लेंगे नहीं है इलेक्शन में। अच्छा, लोगों के हिसाब से राज ठाकरे बहुत अच्छा भाषण देते हैं। जैसे मैंने इसके पहले के एक वीडियो में साहब को बताया कि मैं राज ठाकरे का एक भी भाषण मिस नहीं करता हूँ। जहाँ पे मौका मिले मैं एफर्ट लेके, मतलब मैं फ़ोन करके पास मंगाता हूँ, देखने को जाता हूँ कि मेरे को वो जो बोलते हो बहुत पसंद है, बोलते हो। पर उस वहाँ तक मैं जब मीटिंग से बाहर निकलता हूँ वो वही रुक जाता है। तो राज ठाकरे को लोग ज़्यादा समर्थन देंगे नहीं। हाँ, एक बात थत्ते साहब ने जो बोली वो मैं मानता हूँ कि उसका असर महाआघाड़ी पे गिरने से कम होगा, ज़्यादा असर उसका महायुति पे होगा। क्योंकि हिंदुत्व विषय लेके वो भी चलते हैं, हिंदुत्व विषय लेके महायुति भी चलती है, मराठी विषय हाँ, वो सब एक चल रहे हैं। तो वोट काटेंगे, वोट काटेंगे तो महायुति के कटेंगे वोट, पर वो ज़्यादा नहीं कटेंगे क्योंकि उनको वोट ज़्यादा नहीं मिलने वाले, ऐसे मेरे को लगता है। तो आप सर्वे बहुत करते हैं सर, आप सर्वे के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या लगता है कितनी सीट पर्सनल ले सकते हो? नहीं, कुछ बता नहीं सकते जब तक चुनाव नहीं होता। एक सीट इस समय है उनका डोंबिवली में। वो अभी देखिए ऐसे है, डोंबिवली में जो सीट थी वो गत सर्वे जो था उसमें वो क्या बोलते हैं 50-50 जैसे दिख रही है। क्योंकि लोगों के मन में था, जो हम बात भी कर रहे थे, कि शायद ये महायुति के साथ रहेंगे। इसके लिए अकेले लड़ेंगे अगर होगा तो क्या होगा। अभी हम अगस्त एंड में जो दूसरा सर्वे करेंगे तो उसमें ज़्यादा हमको जानकारी मिलेगी। तब तक ये लाड़की बहन के पास पैसे भी पहुंचेंगे सबके उसके बाद में उनकी रिएक्शन क्या है, वो क्या बोल रही है, उसके ऊपर ज़्यादा मालूम होगा अपने को। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा था राज्य के ऊपर कि राज्य जी जो है विधानसभा चुनाव में किस तरह तैयारी कर रहे हैं और किस पर इसका असर जो है किस पर पड़ सकता है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।